बाइडन ने जाते जाते रूस और यूक्रेन में कशीदगी बढ़ा दी। अमेरिका ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। यूक्रेन अमेरिका के फराहम करदा मिसाइल से रूस पर हमले कर सकेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने भी तड़ी लगा दी, कहा हमले अल्फाजों से नहीं होते, अब मिसाइल खुद बोलेंगे। रूस ने तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। सीनियर रूसी कानून साज ने कहा अमेरिका की इजाज़त से यूक्रेन जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। मगरिब का फैसला यूक्रेन की तबाही का बायस बन सकता है। इससे कबल अमेरिका ने अपने हथियारों से रूस पर हमले की इजाज़त देने से इनकार किया था। वफाकी वज़ीर ख़जाना का टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मज़ीद सख्तियों का इंदिया। तनख्वाहदार इदारों के बाद रियल स्टेट के गिर शिकंजा कसने का इशारा दे दिया। कहा मईशत की बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ को हासिल करेंगे। तमाम शोबों में इस्लाहात जारी रखने का दो टूक पैगाम भी दे दिया। IMF से शाबाशी मिलने का तासुर भी दिया। कहा IMF ने 14 माह में खसारा सरप्लस में लाने को खुश आइंद करार दिया। वाज़ेह किया कि इस्लाहाती प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना है, IMF की सिर्फ सपोर्ट हासिल है। कहा IMF से मुज़ाकरात ढके छुपे नहीं थे। वज़ीर ख़जाना ने कारनामे भी गिनवा दिए। कहा महंगाई 38% से 7% पर आई, शरह सूद भी कम हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, मुआशी नमू इत्मीनान बख्श करार। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम को मज़ीद आगे लेकर जाने का आज़म भी दोहराया। बदलते मौसम पर भी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरह चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों पर पेशावर में मुशावरती इजलास। बुशरा बीबी ने बानी की रिहाई के लिए कॉल को फाइनल करार दे दिया। कहा हर वर्कर को निकालना होगा। मंजिल डी चौक हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के वर्कर्स को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत कर दी। असद कैसर बोले एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। कमान बुशरा बीबी के हाथ में होगी। वाहिद मकसद बानी की रिहाई करार दे दिया। बानी PTI की तर्जुमानी के फ़राइज़ बैरिस्टर गौहर, सलमान इकरम राजा और उमर अयूब को सौंप दिए गए। फैसला बानी PTI की हिदायत पर किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI और बुशरा बीबी को एहतजाज में बच्चों समेत शिरकत का चैलेंज। कहा बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन वो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी PTI के एहतजाज की कॉल को पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा नुकसान खुद PTI को होगा। बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की तस्दीक भी कर दी। साथ ही ये तंज भी किया कि बानी PTI की सियासत में डायलॉग है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का PTI के एहतजाज से इजहार लाइल्मी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बना दिया। कहा तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्फ की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। सूरत हाल बदतरीन करार दे दी। कहा बलोचिस्तान में तो कहीं हुकूमत रिट नज़र नहीं आती। 26वीं आईनी तरमीम के तहत पास होने वाले बिल्स भी गैर आइनी करार दे दिए। कहा इंसानी हकूक़ के खिलाफ कवानीन बताए जा रहे हैं। हुकूमत लोगों को जानो माल की बजाय अपनी सियासत बचाने में लगी हुई है। नेशनल एक्शन प्लान पर मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास आज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में शरीक होंगे। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया जाएगा। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। विफाक और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। अहम इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाक वज़रा, वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शिरकत करेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी इजलास का हिस्सा होंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, चेयरमैन FPR और नादरा भी मदऊ। आईनी बेंच आज अहम केसेस की समाअत करेगा। 50% से ज़ायद वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त सुनी जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच आइन के मुतअद्दिद आर्टिकल्स को कलअदम करार देने की दरख्वास्तें भी सुनेगा। आर्टिकल 41 से 45, 50 से 51 और 60, 90 से 94 और 106 शामिल। एडवोकेट नजमुज़्ज़मान सजानी ने इस आर्टिकल्स को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। टैक्स से मुताल्लिक यकजा की गई 1178 दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी सुस्त। फैफन ने 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान के 3 ट्रिब्यूनल्स ने 51 में से 30 नताइज के तनाज़ात को निपटाया। खैबर पख्तूनख्वा के 6 ट्रिब्यूनल्स ने 42 में से सिर्फ 8 दरखास्तों पर फैसला करके किया। सिंध के 5 ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से सिर्फ 12 दरखास्तों को निपटाया। पंजाब के ट्रिब्यूनल्स ने 155 दरखास्तों में से सिर्फ 10 पर ही फैसला किया। फैफन रिपोर्ट में नताइज के तनाज़ात के फैसलों में सुस्त रवि की निशानदेही। फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म शरई है या गैर शरई? अमीर जमात इस्लामी का इस्लामी नजरियाती कौंसिल से सवाल। हाफिज नईम ने VPN से मुतल्लिक फतवा इदारे की साख मुतासर करने का बायस करार दे दिया। इंटरनेट की बंदिश को भी काबिल मज़म्मत करार दे दिया। कहा जब सच्ची खबर नहीं होगी तो झूठ ही फैलेगा। जनूबी पंजाब की खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 2 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। धीरानी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन में गाय भैंस तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खवातीन की माली खुद मुख्तारी तरजीह करार दे दी। कहा दही खवातीन को लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से रोज़गार मिलेगा।